आज हम लोग लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। लाइट का मतलब होता है प्रकाश, यानी कि जब भी हम कोई भी वस्तु को देखते हैं तो उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। यदि हम लोग एक डार्क रूम में रहते हैं तो डार्क रूम में कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देता है, अतः वहाँ पर प्रकाश नहीं है। लेकिन जैसे ही आप लाइटनिंग वाले रूम में जाते हैं तो आपको सारा चीज़ दिखाई दे देता है। वाट मेक्स थिंग्स विजिबल, हम लोग कोई भी चीज़ को कैसे देख सकते हैं? ड्यूरिंग द डे, जब दिन का समय होता है तो उस समय में हम लोग सूर्य की किरणों की मदद से हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट्स दैट फॉल्स ऑन इट, दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज, यानी कि हम कोई भी वस्तु को देखते हैं तो उसके लिए उस वस्तु के ऊपर लाइट पड़ना चाहिए और फिर वो लाइट वहाँ से टकरा करके हमारे आँखों तक आना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि हम उस वस्तु को देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उनको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो पहला हमको मिला, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट्स दैट फॉल्स ऑन इट, दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज इनेबल अस टू सी थिंग्स। ओके, तो हम लोगों ने जाना कि कोई भी लाइट यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो वो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट करता है हमारे आँखों के ज़रिए और फिर हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। आगे देखते हैं। फिर कहा जा रहा है कि कोई भी ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो, जो हम लोग इंद्रधनुष का आकार देखते हैं कि उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम, वो अलग अलग मीडियम में कैसे ट्रेवल करता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। अब इसी में आता है, तीन चीज़ आता है। पहला है इसमें ऑपेक ऑब्जेक्ट। ऑपेक किसको बोला जाता है? तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट को बीच में रोक देता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं, हम लोग तीन चीज़ों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑपेक। ऑपेक मतलब दीवार, यानी कि इसमें एक तरफ से दूसरी तरफ लाइट पास नहीं कर सकती। वहीं ट्रांसपेरेंट में आसानी से लाइट पास कर सकती है, जैसे कि कांच। और ट्रांसलूसेंट यानी कि जिससे हल्का हल्का लाइट पास हो सकता है, जैसे कि घिसा हुआ कांच। अगला अंडरलाइन पॉइंट है, द वेव थ्योरी ऑफ लाइट ऑफन बिकम्स inadequate for treatment of the interaction of the light with matter and light often behaves somewhat like a stream of particles, यानी कि लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स की भांति भी बिहेव करता है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे, इसमें लाइट जो है कोई भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इसको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं या हाईलाइटेड। अब आ रहा है, दिस बेसिक कॉन्सेप्ट विल हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर। वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स एंड देयर एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन। हम लोग इस चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर कैसे कोई भी लाइट को कन्वर्ट करता है या फिर कैसे वो दिखाता है, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ रियल लाइफ में इसका लाइट का क्या यूज़ है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं। पहला पॉइंट आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ए हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर, कोई भी हाईली पॉलिश सरफेस को मान लेते हैं, कोई वो कांच लेते हैं, उसमें एक साइड पूरा का पूरा हम लोग कलर कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिरर बोलेंगे। और यह क्या करता है? लाइट को नॉर्मली इसके ऊपर गिरता है तो ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है। यानी कि सिंपल सा बोलें, आप एक कांच का शीशा ले लीजिए, उस कांच ले लीजिए, उसके एक तरफ यदि आप रंग देते हैं तो रंगने के बाद एक साइड से जब हम देखते हैं तो उसमें हम मेरा चेहरा दिख जाता है या फिर उस पर लाइट पड़ता है तो वह उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ या फिर अंडरलाइन कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ खास पॉइंट आने वाले हैं। अंडरलाइन या इसके अंतर्गत ये 3 पॉइंट बेसिकली आते हैं जो कि आपको याद करने हैं। 2 पॉइंट्स हैं, इसको भी मैं अंडरलाइन ही कर देता हूँ। द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
यानी कि जो इंसिडेंस एंगल है वो क्या, सिंपल सा वे में बोला जाए तो हम लोग यह देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, यानी कि I इज इक्वल टू R होता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। सेम प्लेन का मतलब ये एक तल में होते हैं, देखते हैं यानी कि यदि एक लाइन, इसका कुछ पिक्चर शायद बना होगा, आगे मैं देख लेता हूँ, शायद नहीं बना हुआ है। एनीवे आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। कुछ इस तरह का एंगल दिख सकता है, जैसे कि ये पिक्चर देखिए, नहीं ये एक प्लेन पे तो नहीं है। यदि मान लीजिए सपोज़ ये जो पी लाइन है ये यदि सिंगल एक स्ट्रेट लाइन होता तो ये एंगल I और एंगल R दोनों आपस में बराबर होते हैं। इस तरह का पिक्चर यदि आगे मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा, अब तक मुझे भी दिखा नहीं। हाँ, ये कुछ हद तक हो सकता है। यदि इस पॉइंट P को बड़ा कर दिया जाए तो ये सीधा एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है और एंगल I और एंगल R आपस में बराबर होते हैं। I को इंसिडेंस रे और R को रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है, ठीक है। और I और R एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों का मान हमेशा बराबर होता है। और ये जो आपको C और F वाला लाइन दिख रहा है इसको नॉर्मल बोला जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल I साइड से जो आ रहा है ऊपर से उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो नीचे की ओर जा रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब बीच वाला नॉर्मल। चलिए अब वहाँ से जाते हैं फिर अपने टॉपिक के ऊपर। इमेज फॉर्म्ड by a plane mirror is always virtual and erect, यानी कि एक सेकेंड, या कोई भी इमेज जो प्लेन मिरर के द्वारा बनाए जाते हैं या हमेशा वर्चुअल होते हैं और इरेक्ट होते हैं। द साइज ऑफ द इमेज इज़ इक्वल टू डैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, साथ ही साथ जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है यह बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज़ का बनता है। प्लेन मिरर कहते किसको हैं, तो सीधा सा बात है, आप अपने घर में जिस दर्पण का उपयोग करके अपना चेहरा देखते हैं उसी को प्लेन मिरर कहा जाता है। इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपका चेहरा जैसा है, जितना साइज़ का है उतना ही साइज़ का आपको उसमें दिखता है, ठीक है। और यह इमेज जो बनता है मिरर के ठीक पीछे बनता है, जो इमेज है वो मिरर के ठीक पीछे बनता है। अब हम लोग कर्व्ड मिरर के बारे में जानेंगे। कर्व्ड मिरर यानी कि जो कि अभी मैं थोड़ा सा देर पहले जो ये फ़ोटो आ रहा था इसको कर्व्ड मिरर कहा जा सकता है। अब देखते हैं ये कर्व्ड मिरर में बताया क्या गया है। तो द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए शाइनिंग स्पून, स्पून का मतलब होता है चम्मच। यदि आप चम्मच को देखें और उसमें यदि चम्मच यदि आपका पूरा नया है तो ऐसी स्थिति में उस चम्मच पे आपको अपना चेहरा दिख जाता है, वह कर्व्ड सरफेस है, यानी कि उसको हम कर्व्ड मिरर बोल सकते हैं। और कर्व्ड मिरर को क्या बोला जाता है, स्फेरिकल मिरर भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, अंडरलाइन। Such mirrors whose reflecting surface are spherical are called spherical mirrors। मतलब सिंपल सा वे में बोला जाए, ऐसे मिरर जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं सरफेस जिसका पूरा स्फेरिकल होता है उसी को स्फेरिकल मिरर कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर्स में बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। कहा जा रहा है जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वह किसी स्फेरिकल मिरर में कर्व्ड इनवर्ड हो सकता है या आउटवर्ड हो सकता है। इनवर्ड और आउटवर्ड क्या है, तो देखिए यहाँ पर दो पिक्चर बनाया गया है, एक कनकेव मिरर है और एक कन्वेक्स मिरर है। इन दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक में अंदर से हम लोग देख सकते हैं तो एक में बाहर से देख सकते हैं। देखते हैं ये दोनों चीज़ है क्या, पढ़ते हैं आगे चल के हम लोग। देखिए, ए स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स डेट इज, पहले मैं टिक लगा लेता हूँ चूँकि दिख नहीं रहा है, या A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards that is faces towards the center of the sphere is called concave mirror। यानी कि जिसका फेस सेंटर की ओर होता है वह कनकेव मिरर होता है। और उसी के नीचे देखिए लिखा हुआ है ए स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, और जिसमें कर्व्ड आउटवर्ड होता है, बाहर की ओर होता है, उसको हम कन्वेक्स मिरर बोल रहे हैं। जिससे कि पिक्चर में दिया हुआ है, ये दोनों पिक्चर आप अपने कॉपी पे बना लीजिएगा, ए नंबर और बी नंबर पॉइंट।
तो अब तक हम लोगों ने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा। इसके बाद का वीडियो अगले पार्ट में मैं डालूँगा। इतना तक आप लोग पढ़ लीजिए और तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।